नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूं हरियाणा। और हरियाणा में आज मैं आपको एक ऐसा घोड़ा दिखाने वाला हूं। मेरे को लगता है कि इस घोड़े के बारे में अधिकतर सारे लोग जानते ही हैं। और शान घोड़े का एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो शान घोड़ा मेरे को लगता है कि ऑल इंडिया चैंपियन घोड़ा था, पर उसके चुनिंदा रिजल्ट ही आज मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। उन चुनिंदा रिजल्टों में से एक भाई ये जो बच्चा है बादशाह, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। इस घोड़े के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं और हमको भाई घोड़े के बारे में पूरी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल बढ़िया प्रदीप भाई। मुझे लगता है गर्मी खूब हो रही है आपके यहाँ तो है। बिल्कुल गर्मी मस्त है और सीजन है गर्मी का। राम राम प्रदीप भाई, सभी राम राम। दर्शकों को, आपको। बिल्कुल सर। आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। आपने घोड़ों के बारे में बताया, कुछ सीखने को मिला। बाकी सर मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है वो बताएं, फिर हम लोगों को, मेरे को लगता है कि बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा घोड़ा देखने का, वो भी हम लोगों को दिखाएंगे। मेरा नाम हरिदेव खटकड़, गांव का बरछा, जिला जींद, हरियाणा। खटकड़ स्टड फार्म के नाम से मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है अपना। तो कितना टाइम हो गया सर अपने इस फार्म को बनाए हुए? मेरे को भाई साहब हो गया 20 साल। 20 साल? हाँ, यानी घोड़े रखते हुए। घोड़े रखते हुए 20 साल हो गए। तो आपसे पहले भी कोई रखता था सर घोड़ा, या शुरुआत आपने करी है? नहीं, पहले हमारे बुजुर्ग रखते होंगे, हम्म मैंने तो नहीं देखा, हम्म। लेकिन ये मेरे को ही लगा शौक। तो सर अगर हम बात करें भी टोटल घोड़ा घोड़ी की, तो कितने हैं अपने पास में, बच्चा घोड़ा घोड़ी सब मिला के? अभी 12 हैं प्रदीप भाई। टोटल? हाँ, कुछ मैंने परचेज किए हुए हैं, बादशाह के बच्चे। हम्म। वो पेट में ही खरीद लिए थे। अच्छा, पेट में कर दिया था? हाँ, मेरा कुछ भगवान भरोसे है, मैं उन पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। तो एक तो अभी लेके आऊँगा मैं 1 महीने बाद। हम्म। बाकी कोई महीने में, कोई 2 महीने में पैदा होने वाले हैं। यानी कि घोड़ियाँ गब्बन होंगी? घोड़ियाँ गब्बन है तो अपने पास 15 के करीब हो जाएंगे शायद। 15 के करीब? जी। बाकी सर अगर हम बात करें कि खटकड़ स्टड फार्म की सबसे शान जिस घोड़े को बोले, और मेरे को लगता है कि हरियाणा की शान भी है ये घोड़ा, है ना? और जी, शान घोड़े का मेरे को लगता है कि इकलौता रिजल्ट हरियाणा के अंदर होगा। तो क्या नाम है सर इस बच्चे का? इसका प्रदीप भाई बादशाह नाम है। बादशाह? हाँ, और हरियाणा में ही नहीं, शायद इंडिया में ही इकलौता है बादशाह। जो मेरे को लगता है मारवाड़। कि देखो, हो सकता है शान के रिजल्ट तो बहुत सारे होंगे, पर जो नाम में बात करें, जिसका आज नाम मार्केट में गूंज रहा है या चल रहा है। बिल्कुल, जो बाप के नाम का परचम लहराएगा हम्म। वो मुझे लगता है बादशाह है। तो बाकी कौन है सर, इसकी माँ के बारे में जरा बताओ। बादशाह की माँ का नाम है नैना। नैना? और नैना का बाप है प्रिंस टेल्लेवाड़ा। प्रिंस टेला? हाँ, प्रिंस का बाप था तूफान। बिल्कुल। तो माँ किसके पास में है सर, नैना? ये हमारे पास है नैना। अच्छा, आपके पास में ही है? जी। यानी आपके घर की होम ब्रीड है ये बच्चा, ना? हाँ, ये बादशाह ना हमारे घर का है, जन्मा हुआ। तो हाइट में कितना हो गया सर अभी? बादशाह अभी भाई साहब, वो सोनू था लड़का जिसने हैंडल किया था इसको, वो बता रहा था कि 64 हो गया ये। 64 हो गया है? हाँ, मेरा को तो इतना है नहीं ना, मैं ज़्यादा हाइट वाइट में जाता। अच्छा, नापते वापते नहीं हो कि नहीं कभी? नहीं, हमारा भगवान भरोसे है सर। तो आपको चिंता नहीं रहती कि कभी कभार जैसे लोग रोज ही ना के यार हमारा तो 65 गया, 66 गया, तो आपको हाइट की चिंता नहीं है क्या? प्रदीप भाई, जितना बढ़ना बनेगा, हम्म। चिंता करने से ना इसने बड़ा होना ना छोटा होना। ये फालतू के हैं, हील बढ़ानी या कुछ, मतलब घोड़े को परेशान करने वाली बातें हैं। और मैं समझता हूँ घोड़ा अगर प्रोड्यूसर अच्छा है तो तो हाइट वाइट मेरे को लगता है कोई वो मायने नहीं घोड़ा रखती। है। हाँ, ऊँट पालने का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो उम्र में कितना हो गया बादशाह अभी? उम्र में प्रदीप भाई ये हो गया 42 महीने का हो गया। 42 महीने का? हाँ, 42 या 43, कुछ 10-15 दिन ऊपर नीचे हो और सकते हैं। मार्किंग में सर? मार्किंग में बादशाह पंच कल्याण है। पंच कल्याण है? हाँ, बाकी सर कितने शो में आज तक आपने लगाया है, कितने शो में विनर बना है, उसके बारे में डिटेल बताएं।
बादशाह प्रदीप भाई 5 शो में चैंपियन बना है। 5 शो में? हाँ, कौन कौन से? ये फर्स्ट बार बना था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में? हाँ, सेकंड टाइम बना था इधर जो आरपी गिल जी लुधियाना वाला शो? लुधियाना वाले में। बिल्कुल। तो तीसरी बार बना था ये फरीदकोट में। फरीदकोट? हाँ, फर्स्ट पोजीशन थी इसकी वहाँ पे इन शो में। यानी पंजाब और हरियाणा के शो में ही लेके गए हो आप अधिकतर, हैं? जी, राजस्थान भी लेके गए थे पुष्कर वाले में, अच्छा, वहाँ भी पुष्कर। पोजीशन थी इसकी बादशाह की। ओके। और तो अब फिर दोबारा हनुमानगढ़ फिर फर्स्ट पोजीशन पे रही 2 दांत में। यानी कि हनुमानगढ़ में 2 बार विनर बन चुका है यानी हाँ कि। जी, तो पहले। सर जब बच्चा आपके घर पे आया था तब उम्मीद क्या थी आपको, और बड़े होने के बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे क्या उम्मीदें बढ़ती गई फिर? प्रदीप भाई साहब, मेरे को नॉलेज नहीं है घोड़ों की। हम्म। सच्चाई तो ये है अभी क्यों कुछ। सर, इतना अच्छा घोड़ा आपके पास में खड़ा ये हुआ है, ये बिना नॉलेज के थोड़ी बन ये सकता है घोड़ा? भगवान ने दिया है। नॉलेज से घोड़ा नहीं आता, हाँ। शायद उनके कर्मों से भी मिलता है। हम्म। इंसान कैसे कर्म कर रहा है उसका फल मिलता है। कोशिश इंसान कर सकता है अच्छे घोड़े से मिलाना, और परवरिश का बड़ा फर्क रहता है, लेकिन देता ऊपर वाला ही है। पर परवरिश का तो मेरे को लगता है ऊपर वाले ने दे दिया, उसके बाद में वो उसको बना के रखना है हाँ, आदमी का रोल है। तरासना मालिक का काम है, घोड़े को संवार के रखना, सेवा देख रेख संभाल करनी, तो आप वो सर उसका। इसका क्या शेड्यूल रखते हो, सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है बादशाह का? बादशाह का शेड्यूल भी प्रॉपर मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे घर वाले करते हैं अच्छा। सारा। इसको क्या खिलाना सुबह से शाम तक, बस मैं तो अभी बैठ गया आपके सामने इंटरव्यू के लिए। तो यानी कि जो भी देखभाल है यानी कोई बंदा नहीं है, सब यानी कि आपके जो घर वाले हैं वो देखते बिल्कुल हैं? बंदे हैं, लेकिन वो खिलाने का काम नहीं करते। हम्म। खुरा खुरकरा मार देते हैं, साफ सफाई। हम्म। बाकी हम खुद खिलाते हैं इनको, जो भी दाना देते पर हैं। मेरे को लगता है सर एटीट्यूड में तो अगर बॉडी में देखें तो जैसे गर्मी के हिसाब से बहुत सारे घोड़े डाउन हो जाते हैं। मेरे जी, को लगता है कि गर्मी के हिसाब से घोड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। और एटीट्यूड में बात करें तो मेरे को लगता है कि लोग भी सामने देख रहे हैं, एटीट्यूड में तो मेरे को लगता है कोई कमी है ही नहीं है। यानी कि जो ऐसे बोलते हैं ना हरियाणा के जो पहलवान रहते हैं वैसा एटीट्यूड है। भाई साहब बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैं बोलूँ कि ये वो है, ये सामने दिख रहा है सबको। हम्म। और इसमें कोई इसका गर्मी सर्दी वाला नहीं है सीन, ऐसा ये 12 महीने ऐसे ही रहता है। 12 महीने? हाँ, आप कभी भी देख लेना, आप देख लो रूम में जाके, यूँ ही तनाव मिलेगा बिल्कुल कोई। और शो में भी मेरे को लगता है कि यही कड़कपन हाँ, रहता आपने है। वहाँ भी देखा था, शो हाँ, में भी हर किसी ने ही देखा है जो भी बिल्कुल। वीडियोस देखते हैं। ये बचपन से ही ऐसा है। मैंने छोटा था ये उस टाइम भी वीडियो डाली फेसबुक पे, हम्म। तो इसका ऐसा ही मिजाज है। तो कभी भाई साहब किसी ने मांगा नहीं क्या बचपन में या फिर जैसे शो वगैरह में जीतने के बाद में? आजकल तो मेरे को लगता है कि शान का जिस तरीके से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और आपके हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा के अंदर तो इकलौता है ही है, तो कभी किसी ने मांगा नहीं क्या? बिल्कुल मांगा था भाई साहब, ये जब छोटा था उस टाइम 1 हफ्ते का था तब से मांगना शुरू कर दिया था। हम्म। और मेरे फार्म पे पहला बच्चा था जिसकी इतनी कीमत लगी। बिल्कुल। जसवीर पड्डा है पंजाब से, हम्म। उन्होंने इसके 1 करोड़ 40 लाख लगाए थे। ये था उस टाइम 6-7 महीने का। 6-7 महीने का? हाँ, या 8 महीने का, इतना ही था। बिल्कुल उस टाइम पे शान था जब 6-7 महीने का था ये? बिल्कुल शान था उस टाइम। बिल्कुल। और उसके जाने के बाद में सर फिर किसी ने कीमत दोबारा लगाई? हाँ, उसके बाद भी मेरे को ऑफर आती रही, हम्म। लेकिन बस घर पे जन्मा हुआ था, लगाव है इससे, और मेहनत की थी, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो कि कभी मन अच्छी। करता नहीं है कि सर, क्योंकि आजकल तो मेरे को लगता है बड़े बड़े घोड़े सब बिक जाते हैं पैसे के दम पे। हाँ बिल्कुल, पैसे के साथ तो कुछ भी खरीद सकता है तो बंदा आज आपके के मन में टाइम। नहीं आया कि कभी कि दे देना चाहिए यार अपने को भी, इतना पैसा मिल रहा है? उस टाइम नहीं था भाई साहब, लेकिन अभी है। अगर कोई मेरे हिसाब से देता है कीमत तो विचार कर लेंगे। क्यों अभी क्यों देना चाह रहे हो?
पैसा आ जाएगा। मेरे को लगता है कि आप जितना सच बोल रहे हो इतना मार्केट में कोई बोलता नहीं है। जो मेरे को लगता है कि आपके मन में वो वही सीधा सीधा बोल दिया आपने। बिल्कुल, मार्केट तो फिर मार्केट होती है ना भाई। बाकी सर जैसे बात करें घोड़े की कवरिंग फीस की, प्रेजेंट में क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? अभी इसकी 1,25,000 फीस है। 1,25,000। हाँ। और कितनी क्या घोड़ियां मेट करा दी है सर आपने? घोड़ियाँ प्रदीप भाई इसके 7-8 तो रिजल्ट आ चुके हैं। 7-8 रिजल्ट आ चुके हैं। हाँ, बड़े अच्छे मस्कुलर बच्चे आए हैं। हम्म। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि दुनिया देखेगी, वो अपनी आँखों से विश्वास करके और अपने मुंह से बोले दुनिया, तब मज़ा आएगा। खुद की तारीफ तो हर कोई कर लेता है, बिल्कुल। लेकिन ये खुद करवाएगा तारीफ, तब आनंद है उस बात में। तो वैसे क्या मार्किंग वगैरह आ रही है सर बच्चों में? इसके कुछ बच्चे माथे फूल के हैं, ब्लेज वाले भी हैं, हम्म 3 पैर सफ़ेद ब्लेज वाले भी हैं। हम्म लेकिन सब में एक कॉमन है, सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा मस्कुलर और फाइन है। क्लास स्ट्रक्चर है सभी बच्चों का। गर्दन पुट्ठा जो बोलते हैं ना मारवाड़ी में, बिल्कुल। वो आ रहा है। तो यानी कि घोड़ा अपना भी परसेंटेज दे रहा है यानी कि बच्चों में। बिल्कुल। तो आपके पास में भी है सर कोई बच्चा अभी बादशाह का? नहीं, अभी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, और किसी से लेके आने हाँ, वाले वो हो? जो पेट में खरीदे थे ना, हाँ हाँ। वो हो गया अभी 3 महीने का। तो तो आपको सर इतना यकीन था क्या जो पेट में ही ले लिया था? मेरा भगवान में बिलीव है। तो अभी आपने जो लिया है वो क्या मार्किंग है उस बच्चे की? 3 पैर सफ़ेद है, माथे ब्लेज है। कितने मन दिखाए हो? वो भी 3 का हो गया, 1 महीने बाद मैं लेके आऊँगा। अच्छा, 3 महीने का हो गया। हाँ जी। तो आपको क्यों लगा एक घोड़े का रिजल्ट अपने पास में भी होना चाहिए इसलिए? नहीं, मेरे को इस पे विश्वास था, बादशाह पे और भगवान पे। हम्म। अब बाहर जाते हैं, कोई मांगता है 50 लाख अच्छी चीज़ के, कोई करोड़ भी मांग लेते हैं। जिसका जैसी श्रद्धा है आज। बिल्कुल। तो मैंने उनको ऑफर दी, वो राजी हो गए, हाँ हाँ। तो ऐसे बन गया। मैं बाहर से लेने, तो ये अपना खुद का है और विश्वास था कि अच्छे बच्चे आएंगे। तो सर अभी जैसे बात करें अभी प्रेजेंट टाइम की, तो घोड़े की कवरिंग चालू है कि बंद कर रखी है? चालू है भाई साहब। तो जैसे माने चलो कोई बाहर से घोड़ी वगैरह आती है, क्योंकि आपके हरियाणा में तो थोड़ी सी घोड़ियाँ कम है। तो हाँ, बाहर से जैसे जो घोड़ियाँ वगैरह आती है तो स्टेबलिंग वगैरह का कैसे क्या रहता है उसका? स्टेबलिंग रख लेते हैं, बच्चे वाली है तो उसको रूम दे देते हैं। और कोशिश रहती है, डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, उनको बुला के कि घोड़ी गब्बन ही हो जाए, मतलब 2-4 जंप जितने भी लगते हैं बार बार बंदे को ना आना पड़े। बिल्कुल। मैं खुद परेशान हुआ हूँ इस मतलब घोड़ी के चक्कर में, कवरिंग वाले में। कैसे यानी कि? घोड़ियाँ खाली रह जाती थी, हाँ हाँ। तो फिर दोबारा जाना, तीसरी बार जाना, तो वो बड़ा परेशान वाला होता है, घोड़े मेरे को वाला भी। लगता है कि वो जितनी कवरिंग फीस दी उससे ज़्यादा तो ट्रैवलिंग चार्ज लग जाता होगा। बिल्कुल भाई साहब, तो मैं चाहता हूँ कोई ना परेशान हो, बाकी तो परमात्मा की इच्छा है। घोड़ियाँ रह भी जाती हैं खाली, बिल्कुल। डॉक्टर से भी चेक करवा के, और जंप जितने मर्जी बोले डॉक्टर वो भी कर दे, फिर भी रह जाती है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि कोई दोबारा परेशान ना हो। पर मेरे को लगता है जिस हिसाब से एनर्जेटिक घोड़ा है, और मेरे को लगता है कि एक तरीके से देखें तो बिल्कुल नया ही घोड़ा है, बिल्कुल तो मेरे को लगता है कि आदमी को दिक्कत आएगी नहीं कि भाई एक बार के बाद दूसरे जंप की, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है। जी भाई साहब। नहीं, हो जाता है, ये नेचुरल सी बात है, हाँ हाँ। इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली रह जाती हैं कई बार, बिल्कुल। आगे पीछे हो जाता है। राजस्थान से घोड़ियाँ आती हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हो जाती है दिक्कत। वो अंदाजे से ले आते हैं ऐसे। तो आपके यहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी है सर? यहाँ पे है भाई साहब डॉक्टर। बात और भाई हाँ साहब मैं बोलिए ना बोलना सर। चाहता हूँ, हम्म अगर घोड़ी रिपीट करती है 2 बार 3 बार 4 बार, तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही 50 बार। बिल्कुल। हम जंप देने के लिए तैयार हैं। चलो ये तो आपका मेरे को लगता है कि हाँ। दिल बड़ा है इसलिए आपने बोल दिया, वरना आजकल तो ऐसे भी मैं मार्केट में सुनता हूँ कि प्रदीप भाई दूसरी बार गए हम तो दूसरी बार आधी फीस ले ली हमारे से। भाई साहब, दिल बड़े वाली बात नहीं है इसमें। शुरू में बंदा शौक में और लालच भी कह सकते हैं इसको, हम्म तो दूसरी बार खाली वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है बंदे का हौसला,
जानवर भी गाड़ी में ले जाना रोड पे तो बड़ा रिस्की है, और टाइम भी नहीं होता किसी के पास, कौन कहाँ रुक के खुश होता है किसी के पास, बिल्कुल। उसका टाइम भी खराब होता है। हम्म। तो तीसरी बार तो और पंगा हो जाता है, चौथी बार और ज़्यादा हो जाता है, चौथी तो बार में तो वो टूट ही जाता है मेरे को टूट लगे। जाता है भाई साहब। फिर ऊपर से बोलने के यार फीस लेंगे हम, हम्म। तो वो मतलब हमने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना किसी की मजबूरी का, बिल्कुल। ये इसलिए। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई जो भी अपनी घोड़ी कवर कराना चाहे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। राम राम।